प्यारे भाई बहनों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रायिकता के बारे में साधारण सी जानकारी देखी थी कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता एक सूत्र है अपने पास। प्रायिकता का सूत्र होता है परिणाम बटा कुल परिणाम। इस वीडियो को समझने के लिए आप अपनी पुस्तक को अपने साथ रखें। आपकी पुस्तक है आपकी पुस्तक में प्रश्नावली 18 दी हुई है अपन को प्रायिकता, उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो आपके पास प्रश्नावली 18 में पहला सवाल है कि एक पासे को फेंकने पर, पासा जो डाइस रहती है आपकी, डाइस जिससे अपन सांप सीढ़ी खेलते हैं, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। पासे को फेंकने पर सबसे पहले तो पासे पर अंकित अंक क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। एक बिंदी, फिर 2 बिंदी, फिर 3 बिंदी, 4 बिंदी, 5 बिंदी, 6 बिंदी, इस तरह से होते हैं। अब आप पासे को फेंकोगे तो उसने पूछा कि पासे पर क्या आना चाहिए? 4 से बड़ा अंक आना चाहिए। तो कुल परिणाम तो क्या हो सकते हैं? 6 में से कुछ भी हो सकता है 1 भी आ जाए, हो सकता है 2 भी आ जाए, हो सकता है 3 में। अपन फेंकेंगे तो ये ज़रूरी है क्या आएगा? ये ज़रूरी है क्या 2 आएगा? ये ज़रूरी है क्या 3 आएगा? तो कुछ भी आ सकता है। तो कुल परिणाम तो कितने हो सकते हैं? तब ना सूत्र परिणाम बता कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। तो कुल परिणाम हो गए 6। अब 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ा अंक क्या है? 5 और 6 कितने अंक हैं? 2। तो परिणाम तो कितने हो गए? 2। और कुल परिणाम कितने हो गए? 6। तो प्रायिकता क्या हो गई इसकी? 2/6 बराबर 1/3। क्लियर है? ये था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल है अपने पास, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर। अब सिक्के पर 2 पहलू होते हैं, या तो होता है हेड या होता है टेल, या तो होता है हेड या होता है टेल। सिक्के को उछालना है 2 बार। अब सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? कुल परिणाम या तो आएगा हेड हेड, या क्या आएगा? हेड टेल, या क्या आएगा? टेल हेड, या क्या आएगा? टेल टेल। 4 परिणाम। कैसे? कि सिक्के को एक बार उछाला, हो सकता है पहली बार में क्या आ गया हो? हेड। हो सकता है पहली बार में क्या हो गया हो? हेड। और फिर सिक्के को चला तो हो सकता है दूसरी बार में भी क्या आ गया हो? हेड। तो एक परिणाम तो ये हो गया। फिर सिक्के को उछाला, माना पहली बार में हेड आ गया और दूसरी बार में क्या आ गया? टेल। फिर सिक्के को उछाला, माना पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में हेड। इस तरह से कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 4। इन कुल परिणाम 4 में से कोई सा भी परिणाम आ सकता है। मतलब कुल परिणाम तो कितने हो गए? 4। तो अपने पास उसने जो पूछा है, उसने पूछा है कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, मतलब दोनों बार चित्त का मतलब होता है हेड। तो दोनों बार हेड कितनी बार आ रहा? 1 बार। तो परिणाम तो कितना हो गया? 1। और कुल परिणाम कितने हो गए? 4। तो प्रायिकता क्या हो गई? 1/4। क्लियर है? सवाल नंबर 3 था अपने पास, 1 से 17 तक की अभाज्य संख्या, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से किसी एक संख्या का यादृश चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह क्या हो? एक अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले तो अपन 1 से 17 तक की संख्याएं लिख लेंगे। तो अपनों ने 1 से 17 तक की संख्या लिख ली, ये लिख लिया अपनों ने। 1 से 17 तक के अंक लिख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। इन 17 में से कोई सा भी परिणाम आ सकता है। मतलब कुल परिणाम तो कितने हो गए? 17। इन कुल परिणाम कितने हो गए? 17। तो अपना जो सूत्र होता है वो होता है परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो नीचे आएगा, कुल परिणाम कितने हो गए? 17। अब उसने सवाल में अपन से पूछा है, किताब में देखिए आप, सवाल में उसने अपन से पूछा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो कितनी अभाज्य संख्या है? तो देखो ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। अभाज्य संख्या जिस संख्या में केवल उसी संख्या का भाग जाता हो, तो उस संख्या का और 1 का। तो 1 तो है 2, उसके बाद क्या है? 3, फिर 4 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। उसके बाद क्या है? 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, फिर 13 और फिर ये 17। तो कुल परिणाम तो कितने हो गए अपने पास? 17। कुल परिणाम तो कितने हो गए? 17। और परिणाम क्या क्या आ सकते हैं? कि एक तो ये आ सकता है, ये भी 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 आ सकता है, ये भी। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो अपने पास जिसकी प्रायिकता आई वो क्या आ गई आपके पास? 7/17। ये आपके 3 सवाल थे। अब अपन इसके बाद इसको आप उतार लेंगे कॉपी में। अब आगे के अपन करेंगे। इसके बाद आपके पास सवाल नंबर 4 आता है अपने पास कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर। अभी अपनों ने जो सवाल पढ़ा था उसमें सिक्के को कितनी बार उछाला था? 2 बार। अब सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं अपन? 3 बार। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? पहले तो कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। सिक्के को अपन 3 बार उछाल रहे हैं, एक सिक्का है, पहली बार उछाल रहे हैं, दूसरी बार उछाल रहे हैं, तीसरी बार उछाल रहे हैं। तो माना अपनों ने सिक्के को 3 बार उछाला, हो सकता है तीनों बार क्या आ गया हो? हेड। हो सकता है ऐसा, है ना। फिर अपन सिक्के को उछाल रहे हैं, हो सकता है 2 बार हेड आ रहा हो और 1 बार क्या आ जाए? टेल। सिक्के को 3 ही बार उछाल रहे हैं, हो सकता है कि पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में हेड आ जाए और तीसरी बार में भी हेड आ जाए। फिर इसी तरह से
पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार में टेल आ जाए, तीसरी बार में हेड आ जाए। फिर इसी तरह से टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो इस तरह से अपने पास अगर सिक्के को अपन 3 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने बनते हैं? 8। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो कुल परिणाम बचेंगे 4, और एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम बनेंगे 8। तो यहाँ पर अपना जो सूत्र होता है वो होता है परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो कितने हो गए? 8। अब उसने क्या कहा है कि एकांतरता चिट या पट आने की प्रायिकता। एकांतरता चिट मतलब एक बार हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, या फिर ये आ गया देखो हेड टेल हेड, हेड हेड के बीच में क्या आ गया? टेल, या टेल टेल के बीच में क्या आ गया? हेड। तो ऐसे परिणाम कितने हो रहे हैं? 2। तो परिणाम तो कितने हो गए? 2, और कुल परिणाम कितने हो गए? 8। तो प्रायिकता कितनी हो गई अपने पास? 1/4। ये था आपके पास सवाल नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 5 बहुत अच्छा है। एक अलीप वर्ष, अलीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है कितनी? 365। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। अलीप वर्ष में जो फरवरी माह होता है वो होता है 28 दिन का, और लीप वर्ष में जो फरवरी माह होता है वो होता है 29 दिन का। जो 2020 अभी चल रहा है इसमें जो था अपना ये जो वर्ष चल रहा है ये वर्ष अपना लीप वर्ष। तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365। अलीप वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। क्लियर है? सबको पता है अपन को कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। तो 52 सप्ताह में कितने दिन हुए? 364 दिन। अब एक दिन बचा कि नहीं बचा? कुल दिनों की संख्या हो रही 365, कुल दिनों की संख्या हो रही 365, और 52 सप्ताह कितने दिन हो रहे? 364 दिन। तो एक दिन बचा, शेष दिन कितना बचा? 1। अब 52 सप्ताह जो हुए उसमें 52 रविवार आ गए, 52 सोमवार आ गए, 52 मंगलवार आ गए, 52 गुरुवार आ गए, 52 बुधवार आ गए, 52 शुक्रवार आ गए, 52 शनिवार आ गए, सब 52 आ गए। अब जो एक दिन बच रहा वो क्या नहीं आना चाहिए? रविवार नहीं आना चाहिए। बाकी कुछ भी आ जाए वो रविवार नहीं आना चाहिए। तो कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? रविवार भी आ सकता है। अब ये जो एक दिन बच रहा है इसमें रविवार भी आ सकता है, सोमवार भी आ सकता है, मंगलवार भी आ सकता है, बुधवार भी आ सकता है, गुरुवार भी आ सकता है, शुक्रवार भी आ सकता है, शनिवार भी आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 7। अब रविवार कितने दिन आएगा? एक दिन। रविवार आएगा एक दिन, और कितने दिन नहीं आएगा? 6 दिन। तो अपन को रविवार लाना ही नहीं है, तो कितने दिन रविवार नहीं आ रहा? 6 दिन। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी? 6/7। ये था आपका सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 जो सूत्र से चलेगा, जब भी इस तरह का सवाल आता है, जब भी इस तरह का सवाल आता है कि PA दे दिया आपको और PA नहीं, ये ऊपर जो चिन्ह लग रहा है इसका मतलब है नहीं, इसका मतलब है नहीं। ये दे दे, ये पूछे तो भी एक में से घटाना है, ये दे दे, ये पूछे तो भी एक में से घटाना है। तो अपन को इसमें से किस में से घटा देना? एक में से 0.65 घटा दिए, कितनी आ गई? 0.35। ध्यान रखना है सवाल 1 नंबर में आ सकता है कि ये दे दे और ये पूछे तो भी एक में से घटाना है, और ये दे दे ये पूछे तो भी एक में से घटाना है। इसका सूत्र होता है अपने पास कि PA मतलब A होने की प्रायिकता प्लस A नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है? 1। ये थे आपके 6 सवाल। आगे देखते हैं अपन। अभी अपनों ने सवाल समझा था कि एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे थे अपन? 2 बार। अब यहाँ पर कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के। तो 2 सिक्कों को एक बार उछाल रहे हैं। कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं। मेरे हाथ में 2 सिक्के, दोनों को एक साथ उछाल रहा हूँ मैं। उछाल दिया, माना इस सिक्के में क्या आया? कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? माना इधर वाले सिक्के में भी हेड आया और इधर वाले सिक्के में भी हेड आया, तो एक परिणाम तो क्या हो गया? हेड हेड। फिर मैंने दोनों सिक्के उछाले, माना इस वाले में तो आ गया टेल और इस वाले में क्या आ गया? हेड। फिर इसी तरह से इस वाले में क्या आ गया? हेड, इस वाले में टेल। तो इस तरह से कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 4। तो कुल परिणाम तो हो गए 4। उसने कहा अधिक से अधिक एक पट, तो अधिक से अधिक एक पट भी आएगा तो भी चलेगा। एक पट मतलब हेड का, हेड जो अपने पास है, जो टेल है, टेल आना चाहिए, चाहे एक ही बार आए लेकिन आना चाहिए। तो यहाँ भी टेल आ रहा है, यहाँ भी टेल आ रहा है, यहाँ भी टेल आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, तो कितनी बार आ रहा? 3 बार आ रहा, और एक बार नहीं आ रहा। तो परिणाम कितने हो गए? 3/4। क्लियर है? ये था आपका सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8 है आपके पास पासा है। एक पासा, वही डाइस, जैसे अपनों ने सवाल नंबर 1 समझा था, उस सवाल नंबर 1 में अपनों ने पासे को एक ही बार उछाला था, लेकिन अब पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। तो जब भी पासे को 2 बार उछालने वाला सवाल आए, इस तरह की सारणी अपन को तैयार करनी है। ये मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। माना इधर से वाले पासे में से एक आया और इधर वाले पासे में से भी एक आ गया। इधर से 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, इसी तरह से 1 2 2 2 3 2 4 2, इसी तरह से अपने पास ये पूरे परिणाम आ गए। तो कुल परिणाम जो है वो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरह से जो कुल परिणाम है ये अपने पास कितने हो गए? 36। कुल परिणाम कितने हो गए? 36। अब आपके पास जो पहला सवाल पूछा उसने क्या पूछा है कि संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता। दो दो संख्याएं दिख रही ना, इन दोनों संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। तो इन दोनों का योग 9 है? नहीं है। इनका भी नहीं, इनका भी नहीं, इनका भी नहीं, इनका भी नहीं, इनका भी नहीं। देखो यहाँ आकर है, इन दोनों का योग कितना है? 9। तो एक परिणाम तो ये हो गया। फिर यहाँ आकर 9 है, 5 4 9, दूसरा 4 5 9, तीसरा, और 3 6 9 चौथा। इसके अलावा कोई सी ऐसी संख्या नहीं जिसका जिन दोनों अंकों का योग कितना आ रहा हो अपने पास? 9। तो जो कुल परिणाम है वो कुल परिणाम तो कितना हो गया अपने पास? 36। कुल परिणाम तो हो गए 36, टोटल परिणाम हो गए 36। और परिणाम कितने हुए? 1 2 3 4। तो जो प्रायिकता आई वो आ गई अपने पास 1/9। इसी तरह से अगला सवाल है कि संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम तो वापस कितने? 36। अब ऐसे कोई अंक नहीं है जिनका योग 13 है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 12। 13 है ही नहीं, तो 13 वाला है ही नहीं, तो ऊपर परिणाम क्या हो गया? 0/36। प्रायिकता क्या गई इसकी? 0/36। ये थे आपके पास प्रायिकता के सवाल। 8 सवाल मैंने आज आपको 8 सवाल जो है मैंने आज आपको कराए हैं। आपको मैं विज्ञान के कुछ नोट्स भेजूँगा, वो नोट्स मैं सारे एक साथ भेज रहा हूँ, लेकिन आपको उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। फिर अपन लिख लेंगे, फिर उसको धीरे धीरे मैं ऑनलाइन आपको समझाऊंगा भी सही, चार्ट के माध्यम से। ठीक है, तो आप इन 8 सवालों को समझें, करें, और अगर कोई समस्या हो तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप मैसेज कर बताएं। धन्यवाद।